मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह में कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा दिखा जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। इनफैक्ट अगर आप भी ये वीडियो देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और काफ़ी दिनों से ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? और जब अजमेर दरगाह के खादिम लोग यानी मुजावर लोग जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो लोग भी हैरान रह गए। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास में आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए अब इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि यही वो जगह है कि जहाँ पर भारत के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100 या 150 या 200 साल नहीं, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और ख़ास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसे अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नज़र आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज़ का अंदाज़ा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह ज़रूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2025 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नज़र डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुग़ल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ मिलती है किताबों में कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज़ का अफसोस रहता था और वो था औलाद ना होना। 2 बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईना अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है। वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाज़िरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहाँ बेटे पाने की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक़ भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी ऐसा ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा।
और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज़ पर नज़र रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफ़ात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था यानी हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारे नेशंस वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़िंदगी पर नज़र डाले कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तन में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफ़ी इज़म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने उस बुखार शहर का सफ़र किया कि जो उस दौर में दुनिया का एक ट्रेंड सेंटर माना जाता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब के टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफ़र भी तय किया था और ऐसे ही सफ़र के दौरान एक दिन ख्वाब में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। प्यारे दोस्तों, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो बहुत ही वायरल हो रहा है, आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक परछाई एग्जैक्टली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरगाह के एग्जैक्टली सामने घूम रही है। इसको हमने राउंड भी किया हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो हमको नहीं मालूम। अल्लाहु आलम भी सवाब, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है या फिर ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कोई ऐसी करामत हो। प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।